दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। वार्ड की बात पार्षद के साथ के इस खास एपिसोड में हमारे साथ लगातार 3 बार जीत के हैट्रिक लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हेमंत बंजारे जी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले हेमंत भैया आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सब नमस्कार। हेमंत भैया, अपन चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हेमंत कुमार बंजारे है और शिक्षा मेरा एमए इतिहास है, पीजीडी से भी है और मूलतः मैं गांव का रहने वाला हूं और धमतरी मेरा ननिहाल है, जहां मैं पढ़ने आया था। पढ़ने के साथ मैं विद्यार्थी परिषद से ही जुड़ा। विद्यार्थी परिषद सबसे कब से जुड़े और आप 2 बार सालेवार पारा वार्ड से पार्षद चुने गए भाजपा से और अब की बार आपका वार्ड बदल दिया गया, आप दूसरे वार्ड से चुनाव लड़े जहां पर भारतीय जनता पार्टी कोई जीत नहीं पाई थी। हमेशा ऐसा माना जाता है कि वो कांग्रेस का एक परमानेंट वार्ड है, लेकिन उस भ्रम को आपने तोड़ा और इस चुनाव में आपने वहां से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जीत की। तो आपके जीत के पीछे कारण क्या है? क्यों जनता आप पे लगातार विश्वास जता रही है? मैं 1997 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ। उस टाइम से मैं लगातार आज अनवरत काम कर रहा हूँ और लोगों को चुनाव जीतने का कारण यही है कि मैं जब 2014 में पहली बार जब मेरे टिकट मिला सालेवार पारा से, तो एक हवा खड़ा किया गया था कि ये कांग्रेसी वार्ड है, जहाँ से आज तक पार्षद न विधानसभा न लोकसभा में कभी नहीं जीते हैं भाजपा। तो लोगों को विश्वास था मेरे ऊपर कि ये काम करने वाला लड़का है, मेहनती है और ये आगे कुछ काम कर सकता है करके। तो मेरा जीत का कारण तो सिर्फ ये है कि लोगों ने मतलब मुझे समझा कि ये काम करने वाला लड़का है करके। तो उस 2014-15 में मैं पहली बार पार्षद बना जी। उसके बाद फिर रिपीट हुए? जी, उस टाइम मैं रिपीट कुछ कारणवश से पार्टी ने टिकट नहीं दिया मुझे और लोगों ने कहा कि नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको चुनाव लड़ना है और वार्ड वालों ने चुनाव लड़ाकर मुझे दूसरी बार नगर निगम में भेजे। अच्छा, दूसरी बार वो चुनाव जीते, निर्दलीय चुनाव जीते थे आप? जी, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। वार्ड वालों ने कहा कि आपको लड़ना ही है, हम आपके साथ हैं, आप लड़ो करके। तो वार्ड वालों ने ही लड़वाया थे मुझे सालेवार पारा से जी। तो मैं दूसरी बार सालेवार पारा से फिर पार्षद बना। अब की आपके बार वार्ड बदल दिया गया था, महंत घासीदास एक नया वार्ड रहा है जी, और वो भी हमेशा कांग्रेस का परंपरागत सीट रहा है, लेकिन इस बार भी तो आप जीते। तो इस जीत के पीछे क्या मुद्दा था? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे कि जनता ने आप पे विश्वास जताया? मैं चूंकि महंत घासीदास, सालेवार पारा, सदर उत्तर, कोस्टा पारा, आमा पारा सब जुड़ा हुआ वार्ड है और लोगों ने सालेवार पारा में मेरा काम देखा हुआ था। ये इनके ऊपर कोई 4 आना का दाग नहीं है और ये हमेशा लोगों को मतलब किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते। साइन दस्तखत करवाना रहता है, अधिकतर लोगों को दस्तखत कराना है, समय में सही साइन हो जाए तो मैं घर पहुंच सेवा देता हूं और ये मैं महंत घासीदास में भी कर रहा हूं और करता हूं। ये मेरे मतलब नेचर में शामिल है कि अगर कोई जैसे मेरे फ़ोन करेंगे तो मैं उनका इंतजार नहीं करता, पहले उनका काम निपटा देता हूं, फिर मैं स्वतंत्र हो जाता हूं। तो ये मानसिकता है मतलब करने का। आपकी घर पहुंच सेवा के चलते जनता का विश्वास आप में मिलता है, ऐसा मान ले अपन? जी, आप ऐसा ही मान सकते हो। और मतलब इतना ज़्यादा उम्मीद तो पालते भी नहीं है कि पार्षद हमारे घर में खाना ला के दे, बस यही रहता है कि समय में काम हो जाए। तो मैं कोशिश, मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं उनका समय में काम करवा दूं। जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हेमंत भैया, आप लगातार तीसरी बार पार्षद बने हैं, 2 बार पार्टी ने दिया, 1 बार आप निर्दलीय चुनाव जीते और पिछला सरकार कांग्रेस की रही थी और काफी आरोप लगे थे कांग्रेस की शहरी सत्ता पे, लेकिन मैंने देखा है कि आपकी छवि एक साफ सुथरे नेता के रूप में रही है, जबकि निगम में आए दिन विवाद, आए दिन आरोप लगते रहे, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं रहा। इसको कैसे आप बर्दाश्त करते हैं? कैसे लोगों का विश्वास जीतते हैं ताकि आप पे आज तक कोई आरोप नहीं लगा? आपकी छवि एकदम स्वच्छ छवि रही है। 2019 से 2024-25 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ महापौर थे। मतलब मैं अपने वार्ड के लिए 4 आना, मतलब मैं अपने वार्ड में 4 आना भी काम नहीं करवाया जी। क्योंकि मैं पहले कार्यकाल में लगभग काम करवा लिया था और इस बार मतलब महापौर 2 साल तक मैं गिराया जी कि कम से कम 5 लाख रुपए दे दो जी, फिर भी नहीं दिए मेरे। मतलब मेरे वार्ड में अपने निधि से कुछ भी काम नहीं करवाया, वो न मरम्मत संधारण से, न अधोसंरचना मत से, न किसी भी मत से नहीं करवाया। क्योंकि मैं लोगों को बहुत भरोसा था तो मैं अपने पार्षद निधि से 2-3 जगह काम करवाया हूँ
और छवि तो ऐसा है भैया, मैं यही चीज़ से डरता हूँ कि मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई दाग न लगे। जी 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 जी। और दाग ना लगे ये भी ध्यान रखता हूँ कि मतलब कोई इल्ज़ाम ना लगाए। जैसे कोई काम है तो मैं काम के लिए उनको रास्ता बता देता हूँ, पर जैसे आजकल मानसिकता है, अगर 200 रुपया किसी अधिकारी ने लिया तो अगर पार्षद के माध्यम से लेंगे तो ये सोचते हैं कि 100 रुपया पार्षद रखे होंगे। उससे अच्छा मैं इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। मैं उनको रास्ता बताऊंगा, जहाँ उनका काम रुकता है उस जगह मैं खड़े हो जाता हूँ। जी, पिछला बार मतलब आपके साथ काफी पक्षपात रहा है, साहब मानते हैं? मतलब जी, वो तो पूरे बीजेपी पार्षदों के साथ छल किए हैं। जी 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 जी। चार आना नहीं दिए कोई भी वार्ड में। एक गार्डन चेयर के लिए भी हमको तरसना पड़ा, मैं अपने पार्षद निधि से खरीदा हूँ गार्डन चेयर। जी, बंजारी जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बार पुनः जनता ने भाजपा पे भरोसा जताया और बहुमत के साथ महापौर रामू रोहरा जी चुनाव जीते हैं। एमआईसी के गठन की बात आई, आप अनुसूचित जाति से भी आते हैं, ऐसी उम्मीद थी कि इस बार एमआईसी में आपको मेंबर बनाया जाएगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आपको वहां स्थान नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं, काफी आपका एजुकेशन है, राजनीति में लंबा अनुभव है, उसके बाद भी स्थान नहीं मिलना, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो रामू भैया की जो जीत है वो ऐतिहासिक जीत है। आज तक नगर निगम और नगर पालिका में ऐसे इतने मतों से किसी ने नहीं जीता। चूँकि अब वो उनके प्रसाद पर्यंत है, उनके विवेकाधिकार है महापौर जी का। लोगों ने उम्मीद रखा था कि इस बार तीसरी बार है तो सभापति बनाएंगे या बनेगा, ऐसे लोगों में विश्वास था। पर चूँकि अब उनका विवेकाधिकार है, वो बनाए ना बनाए, पर काम तो आगे करना है। आपके समाज से 2 पार्षद चुनाव जीत के आए, एक आप है और एक आपके दानी टोला से जी। दोनों में किसी को स्थान नहीं मिलना, जबकि एक ही कास्ट के 2-2, 3-3 को स्थान मिलना, ये कहीं ना कहीं मन में कसक होती नहीं होती आपके मन? जी, अब कसक तो था कि एक ही समाज से 2-3 लोगों को बनाया करके, अब वो कसक तो है, था दिल में उस टाइम पर। अब क्या किया जा सकता है, वो उनके विवेकाधिकार में है। समाज के लोगों में भी नाराजगी की खबरें काफी चर्चा में रही है कि समाज इससे नाराज है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आपका समाज कांग्रेस समर्थित समाज रहा है, अभी काफी चेंज हुआ है आप लोगों के आने के बाद में और भाजपा के प्रति झुकाव बढ़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाज की भी नाराजगी रही, ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है इसको लेके? जी, अब लोगों में आक्रोश था कि समाज से 2-2, 3-3 बार पार्षद बने हैं तो समाज को इस बार एमआईसी में लेंगे करके। पर चूंकि अब नहीं हुआ तो क्या किया जा सकता है, वो उनके विवेकाधिकार में है। चलिए, आप काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, 3 बार से पार्षद है। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा और राजनीति में आप कैसे प्रवेश किए? कौन आपके आदर्श है राजनीति में? जी, राजनीति में तो आदर्श मेरा भारतीय जनता पार्टी ही है और किसी व्यक्ति का तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत हूँ। उस समय मैं विद्यार्थी परिषद में था जब मैं भाजपा को जानता नहीं था, पर भारत माता की जय बोलते थे तो उससे मतलब मेरा एक आत्मीयता था, लगाव था। तो मैं भारत माता के नाम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 1997 में जुड़ा हूँ। फर्स्ट ईयर में था उस टाइम में। उसी समय से फिर विद्यार्थी परिषद से काम करते करते बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत सारे जो आरएसएस की जो संस्थाएं हैं उससे मैं जुड़ा हूँ। 19 दिन 3 दिन में जेल भी गया था 19 लोगों के साथ में, जिस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, एमपी था उस टाइम। मैं 3 दिन जेल भी गया हूँ। निगम की बात करें, निगम पिछला 5 साल काफी विवादों में रहा और निगम में हमेशा आरोप लगते रहते हैं, चाहे पार्षद हो चाहे महापौर हो। इस बार लोगों की अपेक्षा काफी बढ़ी हुई है, 2-3 महीना हो गया है, आपको भी चुनाव जीते, एमआईसी के गठन हुए। इस 2-3 महीने के कार्यकाल में क्या फर्क रहा भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल में, क्या मानते हैं आप? क्योंकि देख, कांग्रेस के ऊपर तो हमेशा भ्रष्टाचार लगा है और लोगों ने किया भी है। अब इस बार चूंकि अभी तो 3 ही महीना हुए हैं और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है, हमारे महापौर जी चूँकि ऊपर से पैसा लाते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो एकदम सभी धरातल में नहीं उतरे हैं, पर कम से कम कहीं ना कहीं फाइल वाइल में सब आगे बढ़ रहे हैं अभी जी। तो अभी तो सिर्फ 3 ही महीना इस बार लगता है कि जो पिछला 5 साल जो विकास रुक गया था इस बार पूरा होगा, तो लगता है? जी, इस बार पूरा विकास होगा। क्योंकि अब शहर एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी शहर के जो 40 वार्ड है उसमें बहुत सारे नाली ऐसे हैं जिनके निस्तारी नहीं है, मतलब आगे पानी का बहाव नहीं है। तो उसके लिए हमारे महापौर जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि 40 वार्ड के जो नाली हैं आर्किटेक्ट बुला करके 40 वार्ड की मतलब एक व्यवस्थित हो जाए नाली, ऐसा एक उनका प्रोजेक्ट भी है।
और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी आगे बढ़ेगा, तो कुछ समय आने वाले समय में ये सब जमीन में दिखेगा। आप लंबे समय से निगम में अधिकारी राज, हमेशा यक्ष प्रश्न रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि लोग काम नहीं होता, छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को सैकड़ों चक्कर मारना पड़ता है। अधिकारी आप काफी लंबा अनुभव है, आप इसको लेके क्या मानते हैं और इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, ठोस प्रयास होना चाहिए? सबसे पहले तो अधिकारी राज होना ही नहीं चाहिए। अधिकारी क्या है, घुमा के रख देते हैं, किसी काम को अगर बोलो तो टालते ज्यादा है जी। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मैं मतलब कई ऐसे हैं, हम चूंकि अब नगर निगम में तो जाना ही है, एक बार पार्षद बनो, 2 बार बनो, 3 बार बनो, पर लोगों को आशा रहता है कि पार्षद रहे हैं तो कोई ना कोई काम कराएगा। तो अधिकारी लोग के साथ तालमेल बिठा के काम करना चाहिए, पर अधिकतर अधिकारी टालने की कोशिश ज्यादा करते हैं। इसको लेके क्या प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आप काफी सीनियर मोस्ट हो निगम में, आपका काफी लंबा अनुभव, इसको लेके क्या प्रयास होना चाहिए ताकि लोगों को चक्कर खाना ना पड़े, लोगों का छोटा छोटा काम आसानी से हो सके? इसको लेके क्या प्रयास होना चाहिए, क्या कार्य योजना बनानी चाहिए? क्योंकि आपकी सरकार है, आपके महापौर है, आपके सबसे ज्यादा बहुमत के साथ पार्षद भी है। जी, अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ कसावट जरूरी है। बिना कसावट के इन लोग तो टालते ही हैं बात को, पर ये लोग अधिकतर टालने की कोशिश रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि जो अधिकारी टालते हैं, जो कर्मचारी ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। तो लोगों में कम से कम ये विश्वास होगा कि ये इस बार सुधरेंगे। जी। तो मेरा प्रयास है कि ये एक बार, मतलब मेरा अनुभव है कि अधिकारियों कम से कम टाइट करना चाहिए और नहीं तो एकाध के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल करते हैं बंजारे जी, पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में आप भी पार्षद रहे, भ्रष्टाचार को लेके काफी आवाजें उठती रही, काफी मामले मीडिया में आया। 1-1.5 साल हो गया प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, ये दावा किया था कि हमारी सरकार आएगी, विष्णुदेव की सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1.5 साल बीतने के बाद भी जनता के बीच आप लोगों ने ऐसा कोई संदेश नहीं दे पाया है कि हमारे द्वारा भ्रष्टाचारियों की कार्रवाई की गई है। इसको लेके क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं जनता का विश्वास टूटता नजर आ रहा है आप लोगों से, क्या मानते हैं आप? जी, अब चूंकि ये मेरे बस का नहीं है और भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ है, अब आगे जो इनके ऊपर एक्शन होना है अधिकारियों के ऊपर, तो वो मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, अभी तक क्या लगता है कार्रवाई होना था, नहीं होना था? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? कार्रवाई तो होना था, पर अभी तक क्या हुआ है मुझे इनकी जानकारी नहीं होने से कहीं ना कहीं जनता के बीच एक निगेटिव मैसेज नहीं जा रहा, क्या मानते हैं आप? जी, अब चूंकि अभी 3 ही साल हुए हैं, सॉरी अभी तो 3 ही महीना हुए हैं और 3 महीना हम मतलब नगर निगम में बैठे, तो बहुत से अधिकारी उस टाइम क्या है, कांग्रेस तो भले सरकार चेंज हो गया था, पर यहाँ तो महापौर थे, तो अधिकारी तो वैसे भी नहीं सुनते थे और बहुत सारे जो भ्रष्टाचार की उनकी परतें अभी खुल रही है। आगे हमारे महापौर जी हैं, वो उसके ऊपर संज्ञान लेंगे आगे। अपन उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भ्रष्टाचारियों पर नकल कसा जाएगा, समझते हैं आप? नकल तो कसे जाएंगे। अभी बहुत सारे प्रकरण है जो अभी बहुत सारे काम को रोका हुआ है जी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बंजारे जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई सक्सेस नाथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक नमस्कार।